गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है पहला शामूएल की किताब अध्याय 1 उसकी 10 आयत। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपको मुझे सब सिखाता है। यहां पर आप और मैं हन्ना की प्रार्थनाओं को देखते हैं और वह बहुत व्याकुल है, बहुत बिलक बिलक कर टूट कर परमेश्वर की उपस्थिति में वो रो रही है। अजीजों, क्या कभी आपने इस तरीके की एक भावना को महसूस किया जहां पर आप बहुत अधिक घबराए हुए हैं, झटपटाए हुए हैं, परेशान हैं? कई बार आपको मुझे छोटी छोटी चीजें परेशानी में डाल देती हैं। कई बार आपको मुझे छोटी छोटी बातें, अगर किसी से हमने कहा हमें फोन करना और उन्होंने फोन नहीं किया, और हमें कहीं पहुंचना है और हमें कुछ खाना है, ये छोटी छोटी चीजें आपके मेरे जीवन को झटपटाहट में डाल देती। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप और मैं यहां पर देखते हैं कि हन्ना की जो परेशानी है वो भिन्न है। उसके परमेश्वर के वचन में लिखा गया, बाइबल कहती है वह बांझ थी, उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। और न केवल वो बांझ थी, लेकिन उसकी सौत जो थी, उसके पति की दूसरी पत्नी, वह उसे हमेशा सताती है। वो उसे हमेशा, मैं सोचता हूं, उसके ऊपर व्यंग वो कसती है, उसके ऊपर नाना प्रकार की बातें वो करती होगी। लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर का वचन आपको मुझे यह समझाता, और वो ये है, हन्ना एक ऐसी महिला है जो प्रार्थना में हार नहीं मानती, जो परमेश्वर की उपस्थिति में हार नहीं मानती, जो इस बात के लिए हार नहीं मानती कि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरी शर्म को दूर करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मुझे उत्तर देगा। अच्छे से एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में उसके प्रति कई योजनाएं हैं, वो कुछ काम करना चाहता है, और कई बार उन योजनाओं को पूरा करने के लिए और सही समय वहां तक पहुंचने के लिए कई बार आपको मुझे नाना प्रकार के दुख और तकलीफों से और दर्द से वो आपको मुझे लेकर जाता है। लेकिन इन सब के बीच में यहां पर मैं देखते हैं, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर हन्ना की सुधि लेता है। अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, हमें हन्ना की प्रार्थना से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और वह आपको मुझे क्या सीखना चाहिए? आप और मैं देखते हैं, वह किसी इंसान के सामने बिलक बिलक कर रोने से बढ़कर वो अपने परमेश्वर के सामने जाकर टूट कर बिलक बिलक कर रोती है। और क्या वो रोती रही? नहीं। उसके 11 पद में लिखा गया, और उसने मन्नत मानी कि सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को सजम दृष्टि करे और मेरी सुधि ले तो, और अपनी दासी को ना भूल जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो उसके जीवन भर यहोवा को मैं अर्पण करूंगी, और उसकी सिर पर कभी उस तरह ना फिरने पाएगा। अजीजों, आप और मैं देखते हैं, एक तरफ वो बिलक बिलक कर रो रही है, बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रही है, लेकिन दूसरे तरफ वो विश्वास भी कर रही है कि परमेश्वर मेरे आंसुओं को तुच्छ नहीं जानेगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, किस बात के लिए आप बिलक रहे हैं, किस बात के लिए आप रो रहे हैं, किस बात के लिए आप परमेश्वर के सामने अपने आप को तोड़ कर रख रहे हैं? और आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हां, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हूं, तेरे बिलकने को, तेरे रोने को, तेरे आंसुओं को मैं तुच्छ नहीं जानूंगा। लेकिन दूसरे तरफ वो आपसे मुझसे ये भी कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो प्रार्थना तू कर रही है, कर रहा है, क्या उस प्रार्थना के ऊपर तुझे विश्वास है कि मैं प्रार्थना सुनकर तुझे उत्तर देने वाला प्रभु? अजीजों, आइए एक तरफ हम प्रार्थना के शस्त्र को पकड़े रहें, और दूसरी तरफ आशा और ये विश्वास कभी खत्म ना होने दे, आपका मेरा प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, आपका मेरा परमेश्वर आपकी मेरी सुधि लेने वाला है। रोइए, बिलकिए, प्रार्थना करिए, लेकिन जब आप उठते हैं, विश्वास के साथ खड़े हो जाइए। इस विश्वास के साथ, प्रभु ने आपकी दुआओं को सुना है, प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, और वो हां और आमीन में उत्तर देने के लिए विश्वास योग्य है। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, तेरा जोरावर हाथ हमारे ऊपर हो, हमें अनुग्रह दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना में, आराधना में तेरे नाम को ऊंचा उठाए रहे, हमें कृपा दे। प्रभु जी, हम कभी भी तुझसे अलग ना हो, कभी भी तेरी इबादत से दूर ना जाने वाले हो परमेश्वर। लेकिन दूसरी तरफ हम विश्वास में
बढ़ते जाएं, इस विश्वास में कि प्रभु हमारी दुआओं को और प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।